नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री धामी ने की। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए, जिसमें शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। पहला मत पर्यटन विभाग का मत था। इसमें जो पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जो विभिन्न कैटेगरी थी ए, बी प्लस, ये जो हमारे जिले हैं उनके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया था। उसमें 50% कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था की गई थी, जिसका SGST के माध्यम से रीइंबर्समेंट होता था। ये लगभग इसमें ये व्यवस्था थी कि 5 साल तक जो SGST का है 100% रीइंबर्समेंट हो जाए। आने वाले जो में 90% तक और कुछ क्षेत्रों में 75% SGST रिइंबर्समेंट की व्यवस्था थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये व्यवस्था कब तक होगी। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि 5 साल से 10 साल, यानी कि अगले 5 साल तक ये सुविधा अवेलेबल होगी। तो ये क्लैरिटी जो है इसमें हमारी जो पर्यटन नीति में है ये लाई गई है। जितने भी राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए उनका किसी न किसी शेड्यूल बैंक में अकाउंट होता है और विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन अभी तक इस सुविधाओं का इंडिविजुअल कार्मिक लेवल पर उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो सेवा प्रदाता होता है उसको जो है बैंक के साथ जो है MOU करना पड़ता है, तभी वो अकाउंट होल्डर्स को इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं। इसमें हमने विभिन्न बैंकों के साथ बैठकें की। 13 बैंकों के साथ प्रारंभिक बैठक की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक और केनरा बैंक, ये 4 बैंक जो है तैयार हो गए हैं। अब इसमें है कि इन बैंकों में जिन भी एम्प्लॉय के अकाउंट होंगे, अभी तक भी हमारा जो सबसे ज्यादा 65,000 एम्प्लॉय है उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है अकाउंट है। तो इन बैंकों के द्वारा एक्सीडेंटल बेनिफिट दिए जाएंगे अगर एक्सीडेंट से किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है। उत्तराखंड में अब जमीन खरीदते वक्त खरीदार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का भी खुलासा करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों के जमीन लेने के समय उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जाए, उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। पिछले समय में काफ़ी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उसके पहले वेरिफिकेशन करेंगे पूरा पुलिस की, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, किसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सचिव के साथ साथ सभी अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाए। साथ ही साथ मानसून के सीजन में जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे HOD सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून सीजन हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती नैनीताल जनपद पहुंची, जहां उन्होंने बृहस्पति देव के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद बीजेपी नेता ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर कई जानकारियां भी ली। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर सियासी पार्टियों में भी बवाल मच गया है। कांग्रेस आए दिन नीट परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। परीक्षा में हुई धांधली के मामले में केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता आए दिन प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य को देखते हुए
दोबारा परीक्षा की बात कही गई। देश की सबसे सेंसिटिव परीक्षा है जिससे आम जनमानस का जीवन जुड़ा हुआ है। जो डॉक्टर बन के जो भविष्य डॉक्टर बनते हैं, उस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि उसका पेपर लीक हो जाता है। उस पेपर लीक होने के बावजूद इतनी ज़्यादा बच्चों ने संघर्ष करा, 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसमें परीक्षा दी। उनका कैरियर सबका दांव पर लग गया। आज सरकार के ऊपर से आम जनता की, छात्रों की, युवाओं की विश्वसनीयता से, उनके ऊपर से विश्वसनीयता पूरी तरह उठ गई है। और इस सरकार को, शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को तत्काल रद्द करके और सुनिश्चित तरीके से इस परीक्षा को दोबारा करना चाहिए। मॉनसून आने से पहले जिला प्रशासन संवेदनशील इलाकों में आने वाली समस्याओं को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर नैनीताल के डीएम ने कई इलाकों का जायजा लिया। डीएम ने सिंचाई विभाग समेत कई अधिकारियों को मॉनसून में होने वाली परेशानी से निजात के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। को लेकर सभी विभागों के साथ 2-3 स्तरों पर बैठकें भी कर ली गई हैं और वर्तमान में जो हमारे नाले इत्यादि हैं उनकी सफाई के काम भी सभी विभागों के माध्यम से गतिमान है। जहां आपदा के दृष्टिगत चैनलाइजेशन के काम कराए जाने हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, हल्द्वानी में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। इसके अलावा जो संवेदनशील सड़क मार्ग हैं उनमें सभी जो स्थल हैं जो जहाँ पर खतरा होता है लैंडस्लाइड का, उनका चिन्हीकरण करके वहाँ जेसीबी मशीनें तैनात करी जा रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम जो है उसको एक्टिवेट किया गया है और अन्य जो विभागीय गतिविधियां हैं वो भी सभी विभाग अपना अलर्ट मोड पर रहेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम करा जा सके इसके प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हर साल हर महिला के अकाउंट में 1 लाख आएगा और कहा कि हर महीने खटाखट 8,500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। वहीं देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस को वोट देने वाली महिलाएं कांग्रेस कार्यालय पहुंची और 8,500 रुपए की मांग की। साथ ही महिलाओं ने कहा कि हमने तो वोट देकर अपना काम किया, अब कांग्रेस हमें काम करे। देखिए कांग्रेस दफ्तर पैसे लेने पहुंची महिलाओं से हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करती हैं। इन्हीं तैयारियों में वो कई ऐसे वायदे करते हैं जो बाद में उनके लिए जी का जंजाल साबित हो जाता है। आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, यदि बात करें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उनकी सरकार आती है तो वे 8500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को वो देंगे। इसी को देखते हुए लगातार पूरे देश में कांग्रेस कार्यालय महिलाएं जा रही है, पुरुष जा रहे हैं ताकि उन्हें 8500 रुपये मिल जाए। कई महिलाओं ने तो फॉर्म भी भर दिया था इस चीज़ को लेकर के, 8500 रुपये को लेकर के। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून में कांग्रेस कार्यालय के पीछे, जहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। ये महिलाएं कांग्रेस कार्यालय गई थी और इन्होंने कांग्रेस कार्यालय में जाकर के वहाँ पर 8500 रुपये की मांग की, लेकिन वहाँ के नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा कुछ इन्हें कहा नहीं गया, इन्हें सिर्फ आशा दी गई। आइए जानते हैं, आपका नाम? आप जब कांग्रेस कार्यालय गए तो किस प्रकार से क्या करें, आपने क्या कहा? सबसे पहली बात यही बोला हमने, जो हमें तो उन्होंने क्या कहा? क्या भी बनी। तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक आपको मिल पाएगा, या आपको इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली कि 8500 रुपये दिए जा रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले से टीवी पर देखा था हमने, टीवी पर देखा था। और हमको ये क्या गया है कि 2-3 महीने के बाद आना आप लोगों को उम्मीद और को नहीं। मतलब आपको आश्वासन दिया गया है कि मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा कोई उम्मीद ही नहीं। मतलब आपने अभी कहा 2-3 महीने बाद आने के लिए, क्या कुछ है? ये बोला कि आना आप लोग और होएगा राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस पार्टी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 8500 रुपये आप लोग किसको वोट दिए थे? कांग्रेस को। तो आप अभी तक तो आप लोगों को किसी को नहीं मिल पाया है? नहीं। तो आप लोग क्या सोच रखते हैं कि कितनी जल्दी मिले, क्या आवश्यकता है? जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला यहाँ पर खड़ी है और वो कांग्रेस दफ्तर बार बार जा रही है, कांग्रेस दफ्तर का चक्कर लगा रही है। आइए पूछते हैं, आप इससे पहले कितनी बार कांग्रेस दफ्तर जाती है? काफी बार जाती है। आप कितनी बार कोई गए? गिनती नहीं है सर हमारी, कितनी बार जाती है। वहाँ से कुछ आपको अभी तक कुछ भी मदद नहीं कुछ हुआ नहीं है? हेल्प मिली, कुछ नहीं। परेशान हो गए।
तो ये महिलाएं देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर बार बार जा रही है, इन्हें आश्वासन और आश्वासन दिया जा रहा है, इन्हें यह कहा जा रहा है कि अगले 2 से 4 महीने बाद आप आएंगे, मिल जाएगा, लेकिन इन्हें भ्रमित भी किया जा रहा है। ना तो इनकी इच्छाओं को पूरी की जा रही है, सिर्फ इन्हें भ्रमित ही की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। पौड़ी कलेक्ट्रेट के सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जहां सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने पौड़ी के कूड़ा निस्तारण, पेयजल और सड़क संबंधी समस्याओं को गढ़वाल आयुक्त के सामने रखा। बैठक में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से मौके पर 3 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक, उसको दरबार क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं, एक फोरम था, हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है, और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं, और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं, और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। एक जो सबसे हमें यहाँ शिकायतों में देखने को मिला, वो जल जीवन मिशन की योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इसके लिए हमने डीएम से ये कहा है कि आप हाल फिलहाल 2 या 4 दिन के अंदर जल जीवन मिशन की एक विस्तृत समीक्षा जरूर कर लें। 3-4 प्रकरणों में हमने सीडीओ को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ पर ज़्यादा शिकायतें बड़े प्रकृति की हैं तो वहाँ पर वो खुद मौके पर जाएं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी लगातार यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संकरे, संवेदनशील और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर वहां पर रात और दिन के समय में वाहन चालकों को सजग करने के लिए रिफ्लेक्टर, ब्लिंकर, लैंप, चेतावनी बोर्ड और अन्य आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट में पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। नगरवासी लगातार तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लगातार सरकार से पंपिंग पेयजल योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग कर रहे हैं। पालिका परिषद बड़कोट में पानी की बहुत ही समस्या है। विगत 3 माह हो गए हैं। बेटी, बहू, बच्चे, जेंट्स सभी लोग पानी सार रहे हैं। बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है, ला रहे हैं लोग। और दूसरा, यहाँ जो टैंकर की व्यवस्था जल संस्थान द्वारा की गई है, वो भी पर्याप्त मात्रा में सबकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं धामी सरकार से ये निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वे जल्द से जल्द जो है नगरपालिका बड़कोट के लिए पंपिंग योजना को स्वीकृत करें और उसको धरातल में मंजूरी करें और धरातल में उसको परिणाम उसका मिले हमें। उनका एक सूत्री मांग है तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति, और मैं सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मांग आपके लिए भी कोई जटिल नहीं है, क्योंकि इस मांग पर पूर्व में स्वीकृति मिली है और कंपलसेशन बाकायदा काश्तकारों को बंटा है जिनका वहाँ पर लैंड आता है। और ये जो पंपिंग योजना है और ये जो शहर है, ये माँ यमुना के तलाटी में है, तो पानी का आवागमन भी कोई बड़ी टिपिकल स्थिति नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझें, क्योंकि आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है और ये जन समर्थन का जो रूप है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति जल्द बहाल करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर्व के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस दिन पवित्र फल्गु नदी में स्नान करने से और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। सड़क सुरक्षा को लेकर देहरादून के आरटीओ कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने की।
उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान दुर्घटनाएं कम से कम हों, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी। हजरत शाह मोहम्मद शाह काठा पीर बाबा की दरगाह में लोगों का तांता लगा रहता है। दरअसल ये हर साल किया जाता है, जिसके चलते श्रद्धालु भारी संख्या में शामिल होने के लिए यहां पहुंचते हैं। इस साल 855वां सालाना उर्स का शुभारंभ हो चुका है, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। उर्स का शुभारंभ तहसीलदार ने फीता काटकर किया। खटीमा में स्थानीय समाजसेवियों और बीजेपी कार्यकर्ता ने छबील लगाकर लोगों को शीतल मीठा शरबत पिलाया, तो वहीं पर्यावरण को हरा भरा रखने और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव हेतु लगभग 200 छायादार पौधों का भी वितरण किया। साथ ही छायादार वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर लोगों ने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यक्रम की सराहना की। आज सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पर्यावरण दिवस पे हम लोगों ने एक प्रयास चालू किया था। आज उसमें प्रयास में जापीजा वालों ने शामिल होकर के एक छबील लगाई है और वृक्ष रोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आज उन्होंने अपनी तरफ से वृक्षारोपण के लिए तकरीबन 200-250 पौधों का वितरण किया है, जो आम जनता को दिया गया है। और जनता से अपील की गई है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वे लोग अपने घरों में वृक्षों को लगाएं और जो पर्यावरण जो हम लोग गर्मियां ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं उससे मुक्ति पाने का ये एक बहुत सरल उपाय है। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान। 17 दिन से जारी है धरना प्रदर्शन। सरकार से लगा रहे लोग मदद की गुहार। मसूरी में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए पर्यटक। देहरादून में पुलिस ने किया वर्दी को शर्मसार। नशे की हालत में ड्यूटी के दौरान घूमता नजर आए कांस्टेबल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशेधारी कांस्टेबल को किया निलंबित। विकासनगर में युवक को बंधक बनाकर पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। युवक को पीटते दिखे तमाशबीन बने लोग। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। रामनगर में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में मासूम की हुई मौत। 3 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। विकासनगर ढालीपुर इंटेक्स से बरामद हुआ लापता युवक का शव। नहर में डूबकर लापता हुए थे बाप बेटा। पिता की तलाश जारी। पौड़ी में गुलदार ने एक युवक पर किया हमला। घूम रहे गुलदार को पत्थर मारकर भगा रहा था युवक। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास हुआ भूस्खलन। मार्ग हुआ बाधित। लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। मसूरी में पेयजल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन वॉल्व फटा। हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। चौक पर बहा झरना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।